Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. Today's chapter name is One Thing at a Time. आज की जो हमारी पोएम है वो आपकी क्लास 4 की इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी संतूर का चैप्टर नंबर 4 है। वन थिंग एट अ टाइम मतलब एक टाइम में एक ही काम को करना चाहिए। तो ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें एक टाइम में एक ही काम पर ध्यान लगाना चाहिए और उस काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। तो चलिए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम एक एक पैराग्राफ की अलग अलग एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी दैट इज़ द वे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। वर्क व्हाइल यू वर्क, वर्क मीन्स काम करना, है ना। तो जब आप काम करते हो तो आपको केवल और केवल काम करना चाहिए। प्ले व्हाइल यू प्ले, जब आप खेलते हैं तो आपको केवल खेलना चाहिए। टू बी यूज़फुल एंड हैप्पी, यूज़फुल मीन्स कल हमने पढ़ा था, यूज़फुल मतलब बेनिफिशियल, जो किसी काम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो अगर आपको उपयोगी, प्रोडक्टिव और हैप्पी रहना है तो केवल ये यूज़ का एक तरीका है, दैट इज़ द वे। उपयोगी और खुश रहने का यही सही तरीका है। नेक्स्ट लाइन्स, ऑल दैट यू डू मीन्स जितना भी आप करते हैं, जितना कुछ भी आप करते हैं, डू विद ऑल योर माइट, अपनी पूरी माइट मीन्स पावर, आपकी पूरी पावर पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको करना चाहिए। थिंग्स डन बाई हाफ्स, आधे अधूरे काम किए हुए, यानी आप खाना भी खा रहे हैं और बुक भी पढ़ रहे हैं तो उससे आप ना ही तो पूरे तरीके से बुक पढ़ पाएंगे और ना ही अच्छे से खाना खा पाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें आप आधे अधूरे मन से करते हैं, आर नेवर डन राइट, कभी सही नहीं होती। तो नीचे पढ़ते हैं, जो कुछ भी करो पूरी शक्ति से करो, मतलब पूरी स्ट्रेंथ से करो। आधे मन से किए हुए काम कभी भी सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट लाइन्स, वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग मतलब एक काम, एट अ टाइम एक टाइम में, एंड दैट डन वेल और उसे ही अच्छे तरीके से करो। वन थिंग एट अ टाइम, एक समय पर एक काम, एंड दैट डन वेल और उसे भी अच्छे तरीके से। इज़ अ वेरी गुड रूल, ये एक बहुत अच्छा नियम है, एक बहुत अच्छा रूल है। एज मैनी कैन टेल, जैसा कि कई लोग कहते हैं, है ना। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं कि एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, या तो खा लो या खेल लो या पढ़ लो, है ना। एक ही काम करो। ऐसा नहीं है कि आप उसी टाइम पे आपके पास में वीडियो गेम भी चल रहा है, उसी टाइम पे आप रीडिंग भी कर रहे हैं और फिर खाने की प्लेट भी आपके सामने रखी हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप खेल रहे हैं तो केवल और केवल खेलो बस, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे। मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे मीन्स हमें कभी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। मोमेंट्स होता है पल, सेकंड्स भी हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। सो इसलिए वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले, इसलिए आप कभी भी जब भी आप काम करते हैं तो केवल काम करो और खेलते हैं तो बस खेलो। तो ये पोएम हमने पढ़ी, इस कविता से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए और उस काम को पूरा ध्यान लगा के करना चाहिए, है ना, जिससे वो काम अच्छे से पूरा हो सके। ओके, हमें एक ही टाइम में बहुत सारे काम करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो हम किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक टाइम पर केवल एक काम। और दूसरी बात हमने सीखी कि हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें एवरी सेकंड, हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पर एक ही चीज़ करना, वन थिंग एट अ टाइम करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ पर फोकस करना क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसकी किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम कोई भी काम अच्छे से पूरा कर सकते हैं, प्रॉपर्ली वो कंप्लीट हो जाता है, तब हमें दूसरा काम लेना चाहिए, है ना। वरना तो फिर ना तो पहले वाला काम होगा और ना ही दूसरा काम हो पाएगा। तो इसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम बिकॉज इट हेल्प्स अस टू डू द टास्क प्रॉपरली एंड विद फुल अटेंशन। क्योंकि अगर हम एक काम एक टाइम पर करेंगे तो इससे हम एक काम को प्रॉपरली और पूरी अटेंशन के साथ कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन द पोएम वन थिंग एट अ टाइम।
तो एक आपको लिस्ट बनानी है राइमिंग वर्ड्स की। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। अधिकतर जो आपकी पोएम है उसके लास्ट के वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स होंगे। जैसे आपकी पोएम में कौन कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं? प्ले, वे, सेम सेम है पढ़ने में। वेल, टेल, माइट, राइट, अवे, प्ले, है ना। तो इस तरह से इन वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं जो बोलने में एक जैसे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डू यू फील आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क दैट यू हैव डन वेल। जब आप कोई काम अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं तो आपको कैसा फील होता है? सभी को अच्छा फील होता है जब भी कोई काम कंप्लीट कर देते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, है ना। तो आई फील वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हेन आई फिनिश अ टास्क प्रॉपरली। जब मैं एक काम को अच्छे से परफेक्टली फिनिश कर देता हूँ तो मैं बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू डू एवरी डे दैट हेल्प यू स्टे काम एंड फोकस्ड। कुछ ऐसी चीज़ें क्या हैं जो आप डेली करते हैं और जो आपको स्टे फोकस रहने में, काम और फोकस, काम मीन्स शांत रहना, गुस्सा ना करना, और फोकस रहना मीन्स एक अपने काम पर फोकस करना। जिस काम को आपने ले लिया उस काम को कंप्लीट करके ही छोड़ना, उसको बोलते हैं फोकस करना, है ना। तो आप कौन सी चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे आप काम और फोकस रहते हैं? तो इसका आंसर होगा, लिस्ट में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, है ना, कि आज पूरा दिन मुझे क्या क्या करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो शेड्यूल है वो होश पोश नहीं होगा और आपको पता होगा कि अब मुझे ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है और इसके बाद ये काम करना है ना। सेकंड क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम आउटडोर्स में या फिर बाहर जाकर खेलने में, घूमने में, ऐसे टाइम पास करते हैं थोड़ा सा नेचर के साथ। ओके, पार्क वगैरह में आप जाते होंगे, जो सोसाइटी में पार्क्स होते हैं उनमें जैसे घूमना, तो वो भी एक तरह से काम और फोकस रहने के लिए एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट है आप थोड़ा योगा करते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी इस तरह का काम। ओके, तो वो भी आपको काम रहने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन टास्क। जो भी आपके टास्क हैं उनके बीच में शॉर्ट ब्रेक लेना। जैसे आपने अभी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट लर्न कर लिया, फिर आपने आधे घंटे का गैप लिया खेलने के लिए, फिर आपने साइंस की बुक रीड की, फिर आपने आधे घंटे का गैप लिया, फिर आपने मम्मा के काम में हेल्प की, फिर से आप थोड़ा सा टाइम लैप ले लेंगे। तो इस ऐसे छोटे से ब्रेक्स लेना। और फिर रीडिंग एंड राइटिंग क्वाइटली, ठीक है, रीडिंग या फिर राइटिंग करना। कि तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम काम और फोकस रह सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में एक्सरसाइज है लेट अस लर्न की। ओके, तो यहाँ पे वर्ड्स को उनके मीनिंग से मैच करना है। तो चलिए वर्ड्स को मैच करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है माइट। माइट का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ और पावर, इज कॉल्ड माइट। तो इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज यूज़फुल। यूज़फुल किसको बोलते हैं? जो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़फुल हो मीन्स हेल्पफुल हो या फिर बेनिफिशियल। ओके, तो इसको इससे मैच करेंगे। और नंबर 3 है मोमेंट्स। मोमेंट्स बोलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। छोटे से मोमेंट, कहते हैं ना कि हैप्पी रहना चाहिए, छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। तो मोमेंट्स मतलब छोटे से पल। ओके, अब इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं इनसे। पहले देखिए यहाँ पे है माइट। माइट का सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? द एलिफेंट यूज्ड ऑल इट्स माइट टू मूव द हैवी लॉग। माइट मीन्स पावर, स्ट्रेंथ कितनी है ना। तो एलिफेंट ने अपनी पूरी माइट का यूज़ भारी लॉग को उठाने में यूज़ कर लिया। लॉग मीन्स होता है लकड़ी का लट्ठा, पूरा इतना मोटे वाला ना, उसको बोलते हैं लॉग। ओके, इसको कहेंगे हम लॉग। सेकंड है यूज़फुल। यूज़फुल मीन्स क्या बताया था? हेल्पफुल होता है, जो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, फ़ायदेमंद है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस बुक इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लर्निंग न्यू वर्ड्स। ये बुक नए शब्द पढ़ने के लिए बहुत यूज़फुल है। और लास्ट था मोमेंट्स। तो यहाँ पे मोमेंट्स के लिए लिखेंगे I enjoyed every one of those special moments with my family. मैंने अपनी फैमिली के साथ वो सभी पलों को बहुत इंजॉय किया। ओके, तो यहाँ पे ये इस तरह से हम
लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी लेट अस स्पीक। यहाँ पे देखिए लेट अस स्पीक में डिस्क्राइब व्हाट एवरीवन इज डूइंग इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको बताना है कि हर कोई क्या कर रहा है, तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मिंग भी दी हुई है, तो इसको भी हम देखेंगे। जैसे हु की जगह पे रखेंगे हम जो भी होता है ना, जो भी इंसान होगा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इज़ या आर लगाया जाता है, सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगता है, और फिर उसके बाद हम एक्शन लिखते हैं, यानी हम क्या काम कर रहे हैं। जैसे पहले वाले का क्या बन जाएगा, 2 गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल में, 2 गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। फिर है अ वुमन इज़ टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, अ वुमन इज़ टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर सेंटेंसेस बना कर लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, अब देखिए यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बच्चा यहाँ पर बुक्स की रीडिंग कर रहा है, तो लिखेंगे अ बॉय इज़ रीडिंग अ बुक। फिर हम देखेंगे 2 बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट है एक आदमी कार भी चला रहा है, तो अ मैन इज़ ड्राइविंग अ कार। फिर 3 स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन दियर नोटबुक, अ टीचर इज़ टीचिंग द क्लास। इसी तरह से आपको सेंटेंसेस बना कर लिखने हैं। अ कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पे ये रहा एरोप्लेन। अ काइट इज़ ऑल्सो फ्लाइंग इन द स्काई, एंड अ मैन इज़ पुलिंग अ कैमल कार्ट। ओके, तो इस तरह से इसके बाद आपको 3-4 टाइप्स के सेंटेंसेस और ट्राई करने हैं कि सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी बुक में ये परफॉर्मर दिया हुआ है बिल्कुल इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे आपको अपना टाइम टेबल लिखना है कि टाइम क्या होता है, फिर उस टाइम पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क क्या क्या करते हैं, और प्ले का जोन कौन कौन सा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको फिल करके यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले 6:30 पर मैं उठता हूँ, वेकअप एंड फ्रेशन अप। अब इसमें वर्क या प्ले तो कुछ भी नहीं होता, तो ये खाली छोड़ देंगे। फिर 7 AM पर ईट ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता करता हूँ, यहाँ भी वर्क या प्ले कुछ नहीं करते, तो इसको भी खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 8 AM, क्या करते हो, स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल, और स्कूल में क्या करना होता है, वर्क करना होता है, तो वर्क वाले पे टिक कर देंगे। फिर 10:30 पर प्ले ड्यूरिंग ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम में आप खेलते भी हो, ओके, तो यहाँ पे प्ले वाले में राइट का निशान लगा देंगे। देन 1 PM पे स्टडी करते हैं क्लास में, ओके, तो यहाँ पे वर्क कर रहे होते हो। 3 PM पर रिटर्न होम, घर आ जाते हो, रिलैक्स करते हो, ठीक है, तो वो भी एक तरह से काम ही होता है, क्योंकि रिलैक्स करने में भी तो आप कुछ ना कुछ करेंगे ही। फिर है 4:30 पर प्ले आउटसाइड विद फ्रेंड्स, इसमें तो प्ले ही आ रहा है, तो वो तो प्ले करते ही हो आप लोग। फिर है 6 PM डू होमवर्क, फिर होमवर्क करते हो तो वर्क हो जाएगा। 8 PM प्ले लूडो विद पेरेंट्स एंड सिस्टर, 8 PM पर पेरेंट्स के साथ लूडो प्ले करते हैं तो प्ले हो जाएगा। 9 PM पर रीड अ स्टोरी ऑफ ड्रॉ पिक्चर्स, एक पिक्चर्स वाली स्टोरी रीड करते हैं, तो ये भी वर्क है। और फिर 9:30 पर गो टू बेड, यहाँ पे वर्क या फिर प्ले कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए इसे भी खाली छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज़ अबाउट माई रूटीन। आपको यहाँ पर इस तरह से फिलअप्स करके पूरी के पूरे एक्सरसाइज दी हुई है और आपको इसे फिल करना है। ये मैंने आप अपनी तरह से फिल की है, अगर आप चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, आई बिगन माई डे एट -AM। मैं अपना दिन कितने बजे शुरू करता हूँ, तो 6:30 लिखा है। अगर आप पहले या फिर बाद में उठते हैं तो आप इसका टाइम चेंज कर सकते हैं। देन आई डैश, फिर मैं क्या करता हूँ, वेकअप, उठ जाता हूँ, एंड देन फ्रेशन अप, और फिर उसके बाद फ्रेश होता हूँ, ओके। आफ्टर दिस, इसके बाद आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, है ना, नाश्ता करते हो, फिर उसके बाद दूध या फिर कुछ भी ऐसा कुछ खाते होंगे। बाय 8 AM, 8 बजे। अब 8 AM पर क्या करते हो आप
आई एम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। माई मदर हेल्प्स मी टू, आपकी मम्मा किस चीज़ में हेल्प करती है आपकी? गेट रेस्ट, तैयार होने में। ओके, एंड देन, और फिर उसके बाद आई लीव फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला जाता हूँ। कितने बजे? एट 8:30, 8:30 पर। फिर स्कूल में अब स्कूल का शेड्यूल लिखना है। माई स्कूल स्टार्ट्स एट डैश AM या PM। अब स्कूल तो AM में ही स्टार्ट होता है तो AM लगाएंगे, तो 8:30 पर मेरा स्कूल स्टार्ट होता है। आई हैव डैश पीरियड बिफोर रिसेस, रिसेस बोलते हैं इंटरवल, है ना, जो लंच टाइम होता है। तो उससे पहले कितने पीरियड्स होते हैं आपके? 4 पीरियड्स। व्हेन द टाइम ऑन द बिग क्लॉक रीड्स 10:30, जब 10:30 बड़ी जो हमारे स्कूल में वॉच लगी हुई है, क्लॉक लगी हुई है, जब उसमें 10:30 हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स गोज़ टू प्ले ग्राउंड एंड प्ले मैनी गेम्स टुगेदर। तो बच्चे स्कूल प्ले ग्राउंड में जाते हैं और फिर बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। द स्कूल एंड्स एट 1 PM, और स्कूल 1 बजे ख़त्म हो जाता है, मीन्स छुट्टी हो जाती है हमारी। फिर हम घर वापस आते हैं तो क्या करते हैं? आफ्टर स्कूल आई रिटर्न होम एंड टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। स्कूल से आने के बाद मैं घर वापस आता हूँ और थोड़ा रेस्ट करता हूँ। देन आई डू माई होमवर्क, फिर उसके बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ। लेटर गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, फिर मैं खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। इन द इवनिंग, अब शाम में, आई ईट डिनर विद माई फैमिली, मैं अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ डिनर करता हूँ। एंड फाइनली, और बिल्कुल लास्ट में, आई गो टू बेड एट 9:30 PM, और 9:30 पर मैं सोने के लिए चला जाता हूँ। दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे, और इस तरह से मेरा पूरा दिन स्पेंड हो जाता है ना। तो इस तरह से अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। अब देखें यहाँ पर लेटर्स 2 में कुछ पजल्स दी हुई हैं, वो आपको पढ़नी है। फर्स्ट है, देखिए, गैस द फॉलोइंग रिडल्स, इन रिडल्स को गैस कीजिए। 30 वाइट हॉर्सेस, 30 वाइट हॉर्सेस मीन्स घोड़े, है ना। ऑन अ रेड हिल, एक रेड हिल के ऊपर, अब यहाँ पे देखिए रेड हिल ये बनाई हुई है नीचे, और वाइट हॉर्सेस ये रहे यहाँ पर, है ना, रेड हिल ये रही यहाँ पे और वाइट हॉर्स ये रहा। नाउ दे चॉम्प, नाउ दे स्टॉम्प, नाउ दे स्टैंड स्टिल। तो क्या होता है? अब देखिए, जब आप अपने माउथ के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी टीथ को बोलते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में कितने टीथ होते हैं? 32, है ना। लेकिन 30 भी एक ही बात है। और जो रेड कलर की बात हुई है, रेड कलर किसके लिए यूज़ हुआ है? वो हुआ है गम्स के लिए। गम्स मीन्स रेड कलर के मसूड़े बोलते हैं उनको हिंदी में, और इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं गम्स। ओके, तो रेड कलर के गम्स हैं और उनमें वाइट कलर के हॉर्सेस मीन्स टीथ लगे हुए हैं। तो इस पज़ल का आंसर क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पज़ल पे देखते हैं। टॉल लेडी इन अ वाइट फ्रॉक, एक लंबी लेडी के बारे में बात हो रही है और उसने वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई है। विद अ येलो फेस, उसका येलो फेस होता है, एंड अ रेड नोज, और रेड कलर की नोज होती है। द लॉन्गर शी स्टैंड्स द शॉर्टर शी ग्रोज, और जितनी ज़्यादा वो खड़ी रहेगी उतनी ज़्यादा वो छोटी होती जाएगी, है ना। तो ऐसी कौन होती है? मोमबत्ती, यानी कि कैंडल। जब आप कैंडल को जलाते हो तो यहाँ पे येलो कलर, टॉल लेडी पूरी लंबी कैंडल होती है, वो वाइट कलर की होती है अधिकतर, तो वाइट फ्रॉक पहना हुआ है, येलो कलर की उसके ऊपर आग जलती है, तो येलो फेस है उसका। रेड नोज़, जो अंदर उसकी कैंडल में जो बत्ती होती है, जब आप उसको देखेंगे धागे को तो वो रेड कलर का होता है ना, तो वो रेड नोज़ हो गई। और जितनी ज़्यादा देर तक वो जलती रहेगी उतनी छोटी वो होती जाएगी। ओके, तो इसका आंसर हो गया कैंडल। लास्ट है, हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, बाहर से हार्ड है और ब्राउन है। हार्ड मीन्स बहुत सख्त है ना, आप हाथ से उसे भींच नहीं सकते हैं, और ब्राउन कलर का है। सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, अंदर से सॉफ्ट है और वाइट कलर का है। तो हु एम आई, तो मैं कौन हूँ? तो अगर आपने कोकोनट को देखा होगा तो कोकोनट बाहर से ब्राउन कलर का होता है और अंदर से वाइट कलर का सॉफ्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा
कोकोनट। ओके, अब लास्ट यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ये शायद लास्ट एक्सरसाइज है आपकी बुक की, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज़ द स्पेस टू ड्रॉ एक्टिविटीज़ दैट यू इन्जॉय डूइंग इन हॉलीडेज़। अब हॉलीडेज़ जब आपके होते हैं तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं। यू मे ऑल्सो पेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अब या तो ड्रॉ करिए या फिर यहाँ पे पिक्चर्स को पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट करना मीन्स कहीं से कटिंग करके और फिर उन्हें यहाँ पर चिपका देना। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे लगा के दिखाई हुई हैं, आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर कटिंग करके चिपका भी सकते हैं। हॉलीडेज़ में आप क्या करते हैं, खेलते हैं, प्लेइंग करते हैं, है ना, डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, है ना। इस तरह से आप काफ़ी सारे काम करते हैं। तो इस तरह से आप ये ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है। ओके बच्चों, तो इसके साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमने आपकी इस बुक के यूनिट 1 भी कंप्लीट कर दी थी, जिसमें माई लैंड के टुगेदर वी कैन, द टिंकलिंग बेल्स और बी स्मार्ट बी सेफ की एक्सप्लेनेशन और चैप्टर एक्सरसाइज दोनों थे, है ना। शायद आपने वीडियोस देख ली होंगी, और अगर आपने नहीं देखी है और किसी तरह का डाउट है आपको इन चैप्टर्स में, तो प्लीज़ गो थ्रू देयर वीडियोज़। और आज ये चैप्टर इसकी एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 द ओल्ड स्टैग के बारे में करेंगे। ओल्ड स्टैग किसको बोलते हैं, स्टैग बोलते हैं 12 सिंगे को। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, और ओल्ड मीन्स बूढ़ा। ठीक है, तो हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि इसकी स्टोरी में क्या है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।